हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक नई टॉपिक के बारे में, इंटरनल एनर्जी है ना, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक चैप्टर का ये एक टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। तो आइए बात करते हैं। एज स्टडी इन थर्मोडायनेमिक, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस is the combination of potential energy and kinetic energy of all molecular inside a given gas। मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होते हैं, मतलब जितने भी आपके पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होते हैं, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आपका टोटल इंटरनल एनर्जी निकलता है। ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी किसे कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एडिशन को ही इंटरनल एनर्जी कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो गैस में दिखा हुआ है ये इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। करेक्ट है? आगे चलेंगे। अगर रियल गैस की बात करूं, ये क्या है? ये इन रियल गैस है ना, उसमें ये चीज़ है। और अगर बात करूँ दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड्स में, तो इन रियल गैस में देखो कैसे हो रहा है। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। रियल गैस अगर को दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एंड क्योंकि देखो लिखा है हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो एज एज्यूम्ड इज काइनेटिक थ्योरी पोस्टुलेट। मतलब काइनेटिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट है उसमें बताया गया, काइनेटिक थ्योरी में बताया गया ना। काइनेटिक थ्योरी में क्या बताया गया है? जब काइनेटिक थ्योरी को आप सॉल्व कर रहे थे ना वो वाले टॉपिक पे, तो काइनेटिक थ्योरी पे ये बताया गया है कि वहाँ जो पोटेंशियल थ्योरी है उसको, पोटेंशियल एनर्जी है उसको ज़ीरो लिया गया है और काइनेटिक एनर्जी को लेके सॉल्व किया गया था। तो वहाँ पे क्या किया था? पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो लिया गया था। इसीलिए अगर दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूँ तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब ये लिखोगे तो इसके नीचे जस्ट आपको ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? एज ज़ीरो लिया गया है ना। क्यों ज़ीरो एज्यूम किया गया है? क्योंकि काइनेटिक का जो थ्योरी होता है ना, उसकी जो पोस्टुलेट है उसमें ये बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है जब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ाई करते हैं। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी जो आप बोल रहे हो है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये काइनेटिक थ्योरी के चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी के जो हम इसके बाद काइनेटिक थ्योरी के बारे में जब बात करेंगे, सिर्फ काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तब वहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लगेगा, वहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी ओनली कहाँ पे आएगा? काइनेटिक एनर्जी ओनली कहाँ पे आएगा? तो आएगा काइनेटिक थ्योरी में, क्योंकि काइनेटिक के बारे में ही आपको थ्योरी बताना है, तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया। आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए बात करते हैं क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी डायनामिकली सिस्टम, डायनामिक सिस्टम है एक, है ना, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कह ये रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हो क्या रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये हो रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहा है,
समझ आ रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है मतलब क्या होगा कि उसका एक्स एक्सिस भी हो जा रहा है, वाई एक्सिस भी हो जा रहा है और जेड एक्सिस भी हो जा रहा है, कहीं भी मूव हो जा रहा है ना, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी एंड जेड एक्सिस पे भी फ्रीली मूव हो रहा है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब, और ये जैसी जैसी मूव हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिग्री तो क्रिएट होता ही जा रहा है। अब चाहे इसका मूवमेंट थोड़ा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये लगातार मूव होते जा रहा है तो अपना डिग्री लगातार चेंज करते जा रहा है, अपना सारा डिग्री, पूरा डिग्री अपना चेंज करते जा रहा है। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सभी में अपना अपना डिग्री इसने चेंज कर दिया, है ना। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने ऐसी जनरली अभी अपनी लैंग्वेज में बताया। अभी देखो यहाँ ध्यान से, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम। एक डायनेमिक सिस्टम होता है, डायनेमिक सिस्टम मतलब जो लगातार चेंजेस होता रहा है उसमें, है ना, is defined as the total number of coordinate और independent quantity। मतलब total number of independent quantity मतलब क्या होता है, वही x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, है ना, यही रिक्वायर्ड रहेंगे। डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन, जो क्या करते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीटली किसी पोजीशन पे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने कह दिया कि एक्स एक्सिस पे ये इतनी दूरी पे है, बोल दोगे वाई एक्सिस पे ये इतनी दूरी पे है और जेड एक्सिस पे ये इतनी दूरी पे है, तो आप इस जो ऑब्जेक्ट का एक एग्जैक्ट पोजीशन बता पाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, अ पर्टिकुलर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल अगर ये मूव हो रहा है, सपोज करो छोटा पार्टिकल है ये, अगर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ना, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में मूव तो कर रहा है ना, लेकिन क्या है, इसका सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? जी नहीं, इसका एक्स एक्सिस का ही सिर्फ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये अब कहीं ना कहीं अपना वाई एक्सिस में भी अपना पोजीशन थोड़ा चेंज हो रहा है, भले ज़ीरो में है, और साथ ही साथ जेड एक्सिस पे भी ये इसका पोजीशन जो है, जेड एक्सिस कैसे देखते हैं यहाँ से, जेड एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे। तो सपोज करो अगर कोई एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है तो वो कहाँ कहाँ देखो, कहाँ कहाँ से उसका एड्रेस चेंज हो गया। तो एक्स एक्सिस पे थोड़ा एड्रेस चेंज हो गया, वाई एक्सिस पे थोड़ा बहुत एड्रेस चेंज हुआ है बहुत, और नहीं तो ज़ीरो भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कंसर्न नहीं है बड़ा। और जेड एक्सिस पे भी इसका थोड़ा चेंज हो गया। तो कहने का मतलब, अगर किसी एक एक्सिस पे भी आप मूव कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आप का एड्रेस जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो पार्टिकल का वही है, पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था और क्या कह रहा है, नीड ओनली एक्स कोऑर्डिनेट टू डिफाइन इटसेल्फ, है ना, इट हैज़ ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यहाँ पे मान के चलो अगर ये कोई पार्टिकल ऐसे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करूँ मैं, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बिहाफ में इसका पोजीशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर इसको सॉल्व करने में क्या यूज़ करेंगे, एक्स एक्सिस में जो इसका क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक है, वाई जेड में तो अनफॉर्चुनेटली चेंज हुआ ही है, लेकिन हम अगर सॉल्व करने पे आएंगे तो सॉल्व हम जनरली यही करेंगे कि एक्स एक्सिस में जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, इस एक्स एक्सिस के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस की जनरली आई, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करेंगे। हालांकि चेंजेस तीनों में हो रहा है, बट क्योंकि फ्रीली है तो तीनों में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा, ये तो क्लियर है, बट फिर भी हम सॉल्व सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर उसका मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में है, एक्स एक्सिस में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रख कर और वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है?
आगे चलते हैं। अ पार्टिकल इन अ प्लेन नीड टू कोऑर्डिनेट हेंस हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने क्या कहा कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको कहेंगे जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करे, है ना, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे ही अगर मान के चलो कि कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, और सपोज करो ये जेड एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, कोई 2 एक्सिस पे लगातार इसका एड्रेस चेंज होता जा रहा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनमें से कोई 2 में इसका लगातार एड्रेस चेंज होता जा रहा है, चाहे एक्स वाई, चाहे वाई जेड, चाहे एक्स जेड। तो इनमें लगातार इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर पोजीशन 2 चीज़ों में लगातार चेंज हो, जैसे एक्स और वाई में, या वाई और जेड में, या वाई और एक्स में, तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि टू कोऑर्डिनेट लेने कहा जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट लेने कहा जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जब बात हुई थी तो एक ही कोऑर्डिनेट लिए थे हम, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पे अगर 2 मतलब डायरेक्शन में थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट कब दिखेगा, सपोज करो यहाँ आ गया तो ये एक्स एक्सिस में मूवमेंट है और वाई एक्सिस में मूवमेंट है। वाई एक्सिस पे भी इतनी दूरी है और एक्स एक्सिस पे इतनी दूरी पे है, तो मतलब मोमेंट इसका दोनों तरह है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 कोऑर्डिनेट लूँगा, 2 कोऑर्डिनेट लूँगा, है ना। यहाँ पे क्या लूँगा, 2 कोऑर्डिनेट लूँगा। तो 2 कोऑर्डिनेट लूँगा और साथ ही साथ क्या बोलूँगा इसको, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का कितना डिग्री है, तो फ्रीडम का 2 डिग्री है। फ्रीडम मतलब क्या होता है, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। तो ये आज़ाद होके 2 जगह से ये आगे बढ़ जा रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो एक्स एक्सिस से भी ये बढ़ रहा है, साथ ही साथ वाई एक्सिस से भी बढ़ रहा है। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक। 2 कोऑर्डिनेट, वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट लेंगे क्योंकि 2 एक्सिस रहेगा, और साथ ही साथ में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा ये, ठीक है। आगे चलेंगे। इन जनरल इफ़, अब देखो जनरल में क्या कहा जाए, ए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम, एक पार्टिकल का नंबर है। और आर क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग द पार्टिकल। अब देखो बहुत सारे पार्टिकल हैं, उनके आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा पार्टिकल्स का, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स, कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा ना पार्टिकल्स के। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स में जो भी फोर्स वगैरह रहेगा और जो ये इंडिपेंडेंट, जो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, वही कहलाता है आर। बहुत सारे पार्टिकल के बीच जो रिलेशन रहता है वो आर कहलाता है। ए क्या कहलाता है, तो ये ए बताता है कि उस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, उस सिस्टम में कितने सारे पार्टिकल्स हैं वो बताएगा ये। आर क्या बताएगा, आर बताएगा कि उन सिस्टम में जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन कुछ ना कुछ तो है, और इसीलिए कहा जाता है आर। और जनरली ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद एन जो है, एन क्या कहलाता है, तो एन कहलाता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। एन क्या कहलाता है, एन कहलाता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन मतलब जितने में उसको फ्रीडम मिला है, मतलब 1 डिग्री में फ्रीडम मिला है तो 1n, 2 डिग्री में फ्रीडम मिला है 2n, 3 डिग्री में फ्रीडम मिला है 3n, करेक्ट है। तो ऐसा ही होगा। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम ये कहलाता है। तो इसका एक इक्वेशन आपको याद करना होगा फ्रीडम के लिए, n इज इक्वल टू 3a माइनस आर, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a माइनस आर। समझ में आ रहा है, मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे n क्या है, तो n है आपका नंबर ऑफ डिग्री,
ऑफ फ्रीडम मतलब ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ए किसके बारे में बात कर रहा है, ए किसके बारे में बात कर रहा है, तो ए बात कर रहा है कि टोटल इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, उसका 3 से मल्टीप्लाई, टोटल इस सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। साथ ही साथ आर किससे डिनोट कर रहा है, तो आर जो है वो रिलेशन, इस पार्टिकल्स के बीच में कौन सा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, आर उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए बहुत इजी तरीका है क्या, n इज इक्वल टू 3a, मतलब पार्टिकल जितने भी हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस आर। ठीक है, ये ऐसा याद करना है। आगे चलेंगे, आगे इसके आता है, इसके बाद आता है मोनोटॉमिक गैसेस। देखो अब जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा ही था उसमें 3 पार्ट्स होते हैं उसके, है ना, 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से टाइप है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइप है, ये भूलना मत, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ये टाइप हैं। तो देखो कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला है मोनोटॉमिक गैसेस। तो मोनोटॉमिक गैसेस किसे कहेंगे, द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस, मतलब मोनोटॉमिक मतलब नाम से ही देखो समझ आ रहा है, मोनोटॉमिक मतलब उसमें एक है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो मोनोटॉमिक मतलब होता है जो पार्टिकल है ना वो ही एक है, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल के अलावा कुछ है ही नहीं। पार्टिकल का ही हम क्या बनाते हैं, पार्टिकल के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, जिसमें से क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पे निकलता है इसका पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 3 एक्सिस पे अगर किसी भी पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है तो क्या कहलाता है वो, कि वो पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या, जेड एक्सिस के क्या करता है, ये कोफिशिएंट से, जेड एक्सिस के क्या करता है, कोफिशिएंट से ये सॉल्व करते हैं अपना, कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट कहा जाए या कोफिशिएंट कहा जाए एक ही मतलब है। मतलब एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट है और जेड एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट है, तो वैसा वो अपन पढ़ते हैं, है ना। और अगर किसी को भी मैं बोलूँ कि फ्रीडम जो है डिग्री वो क्या कहलाता है, तो सीधी बात यह है कि कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जो कहीं पे भी है उसका 3D में आपको क्या निकालना है, 3 डायमेंशनल में आपको उसका पोजीशन एग्जैक्ट निकालना है, फ्रीडम पोजीशन, जहाँ पे एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस हो सकते हैं, है ना, 3D में है तो 3 एक्सिस हो सकते हैं, और तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम उसको सॉल्व करके बताएंगे कि वो पार्टिकल आखिर उस तीनों डायरेक्शन में, उस तीनों जो एक्स वाई जेड में वो पार्टिकल आखिर है कहाँ। इसका एड्रेस अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है ये देख मेज़र करूँगा, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है ये मेज़र करूँगा, और फिर जेड एक्सिस पे इससे क्या रिलेशन है ये मेज़र करूँगा। अगर जेड पे 0 है तो ठीक है, जेड पे 0 है, लेकिन एक्स और वाई पे अगर इसका कोई वैल्यू है, एक्स और वाई पे जो इसका कुछ वैल्यू है तो यही कहलाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आ रहा है, बस बहुत छोटी सी बात है। और अगर जेड की बात करूँ तो जेड में भी ये माइनस में कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि जेड पूरा ऐसा रहेगा, तो जेड में भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू को मेज़र करता है। ठीक है, चले। तो मोनोटॉमिक मतलब क्या होता है कि एक ही पार्टिकल है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल होते थे ना, ए में कितने सारे पार्टिकल, ए मतलब क्या होता था कि बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोनोटॉमिक में ओनली एक पार्टिकल होगा। ठीक है, और उसका रिलेशन, जब एक ही पार्टिकल है तो उसका कोई रिलेशन बनेगा क्या, 0 रिलेशन बनेगा ही। अब जब हम क्या निकालेंगे, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बताओ ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। एक्स वाई जेड तीनों डिग्री में बना सकता है, एक छोटा पार्टिकल कहीं भी रहे वो तीनों डिग्री में फ्रीडम बना सकता है, एक्स वाई और जेड। तो यहीं से a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 3 समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से देख लो क्यों ऐसा किया गया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो नियोन, आर्गन और हीलियम, क्या क्या कौन कौन से गैसेस हैं जो है मोनोटॉमिक है,
तो नियोन, आर्गन और हीलियम याद करना होगा आपको, ये तीनों गैसेस। और इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन जनरली ये तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए याद कर लेना। कंसिस्ट ओनली वन एटम, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम रखते हैं, यानी एक ही पार्टिकल रहता है इसके अंदर, है ना। इसीलिए A इज इक्वल टू 1, R इज, अब एक ही पार्टिकल है तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा, तो रिलेशन 0, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, तो यहाँ से लिख देंगे हेंस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द ट्रांसलेशन मोशन। तो ये जो 3 डिग्री ऑफ मोशन है, मतलब मोशन के तीनों डिग्री यूज हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। जो तीनों डिग्री यूज करता है फ्रीडम का, जो फ्रीडम में तीनों डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, जो तीनों डिग्री में यूज होता है, 3 एनर्जीज में यूज होता है। दूसरा है डाई एटॉमिक गैसेस। अब देखो डाई एटॉमिक गैसेस नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स होंगे आपको, A इज इक्वल टू 2, है ना। जब 2 पार्टिकल होंगे तो क्या लिखा है, एज्यूमिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड, देन अगर हम मानते हैं कि अगर 2 ही मॉलिक्यूल हैं या 2 ही पार्टिकल हैं और उनका डिस्टेंस जो है फिक्स है, तो एक चीज़ बताओ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्स एक्सिस पे ये कितने डिस्टेंस पे है, ये वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे ये, और जेड एक्सिस पे ये कितने डिस्टेंस पे दोनों हैं, ये बात हम बता पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बता पाएंगे। एक्स एक्सिस पे इसका पोजीशन, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे इसका पोजीशन बहुत इजीली बता पाएंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 ही एक्सिस के बारे में बात करेंगे, है ना, जनरली। तो देखेंगे, हालांकि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ n इज इक्वल टू 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहेगा हर जगह। क्यों रहेगा, क्योंकि 3D में देखा जाएगा, एक्स एक्सिस में भी उसका क्या पोजीशन चेंज हुआ, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, है ना। बात आती है किस पे, तो बात आती है ए, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, या कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन कब हम इसको कब निकाल पाएंगे, जब इन दोनों जो ये जो 2 हमारे पार्टिकल्स हैं, इन दोनों पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस हो वो फिक्स होना चाहिए। डिस्टेंस दोनों पार्टिकल का कहीं ना कहीं फिक्स होना चाहिए, मूवेबल ना होना, मतलब वो चेंज लगातार ना हो, तब हम निकाल सकते हैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस। कब निकालेंगे 2 पार्टिकल का एग्जैक्ट एड्रेस, कब निकालेंगे, जब दोनों पार्टिकल का जो डिस्टेंस हो आपस में वो फिक्स्ड डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे जो हम ए निकालेंगे, पार्टिकल टोटल कितने हो गए, तो 2 पार्टिकल्स हुए हैं। अब इसके साथ साथ इसका रिलेशन कब बनेगा, तो रिलेशन तभी बनेगा जब ये दोनों क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर डिस्टेंस 2 पार्टिकल का डिस्टेंस अगर फिक्स हो, तभी हम इसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो यहाँ रिलेशन 1 हो जाएगा, लेकिन कंडीशन लिख के देंगे कि जहाँ पे दोनों जो पार्टिकल्स हैं या दोनों जो मॉलिक्यूल हैं उनका डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है हेयर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इम्प्लाइज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ट्रांसलेशन एनर्जी एंड 2 रोटेशनल। अब देखो यहाँ पे टोटल आपको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे अगर ध्यान से देखें तो। क्यों, क्योंकि देखो 3 n इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना n इज इक्वल टू 3 XYZ 3 डिग्री होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू 5 किया गया है। 5 डिग्री क्यों का किया गया है, क्योंकि देखिए इसमें आपका वाइब्रेशन या फिर कहा जाए रोटेशन एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर दोनों अगर एक क्या में है, दोनों अगर पार्टिकल्स, अगर दोनों पार्टिकल्स एक फिक्स डिस्टेंस पे है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये लोग रोटेशनल मोड पे हैं या वाइब्रेशनल मोड पे हैं, तब क्या होगा, तब वहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या कि उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 करना पड़ेगा। तो ये टोटल आएगा 5। टोटल कितने आएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। अब देखो कैसे 5 आएगा, इसके पीछे का देखो, इस डायग्राम को देखो ध्यान से। ये डायग्राम में देखोगे तो एक जो होगा रोटेशनल, उसका कैसा रोटेशनल हो रहा है, देखिए पहला रोटेशनल देखिए कैसा हो रहा है ना।
पहला रोटेशनल जनरली ऐसा हो रहा है ना, एक राउंड सर्कल में, है ना, रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है ये, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है ये। दूसरा रोटेशन कैसे होगा, थोड़ा सा ये बैंड हो गया और अब रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा कंडीशन देखो कि ये है दो पार्टिकल्स, है ना। अब ये दो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में रोटेट हो रहे हैं। कैसे रोटेट हो रहे हैं, ऐसे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे रोटेट हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो इस साइड जा रहा है और ये वाला पॉइंट है जो इस साइड जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे भी रोटेशन होते हैं, है ना। तो ये भी रोटेशन है। साथ ही साथ और कौन सा रोटेशन दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये सिंपल है, ठीक है। अब देखोगे इसमें ये कैसे रोटेट हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो देखो वाई एक्सिस में कैसे रोटेशन हो रहा है, तो वाई एक्सिस में ये ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, बार बार ऐसे रोटेट हो रहा है। जेड में ऐसे रोटेट हो रहा है ना, जेड में ऐसा रोटेट हो रहा है, मीन्स बार बार क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट होते जा रहा है, ऐसे। और इसमें वाई में कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसा होते जा रहा है ना। तो रोटेशन का मोशन दिया हुआ, किस तरह से वो मोशन करते हुए रोटेट होते जा रहा है ना। अब देखेंगे यहाँ स्प्रिंग वाला भी कुछ रोटेशन, जैसे एक्स में कैसे रोटेट हो रहा है, तो मैंने बताया ऐसे स्प्रिंग टाइप का रोटेट हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे रोटेट हो रहा था जेड एक्सिस पे, आखिर जेड एक्सिस पे वैसे ही रोटेट हो रहा था, ये ऐसे इधर जा रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, वैसे ही। तो ये आखिर वही रोटेशन कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ऐसे 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 रोटेट होते जा रहा है। इसके साथ आगे चलेंगे, आगे देखेंगे ये कैसा रोटेशन है। तो देखो एक्स वाई जेड जब तीनों में ये रोटेट करेगा, तो देखो बड़ा ही, देखो वाई एक्सिस में ये ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है। देखो वाई एक्सिस में कैसे रोटेट करेगा, तो वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में बार बार ऐसे रोटेट करता जाएगा, ठीक है। तो बार बार वैसे कैसे रोटेट होगा, ऐसे इधर गया, फिर उसके बाद वापस अपनी जगह आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब ये ऐसे ही रोटेट होता जा रहा है। अब देखो वैसे ही एक्स एक्सिस में कैसे रोटेट हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह रोटेट होते जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आएगा, बार बार यहीं आ रहा है, फिर ऐसे ही आएगा। तो ऐसे बार बार रोटेट होता जा रहा है एक्स एक्सिस में। तो वैसे ही जेड एक्सिस में भी ऐसे ही रोटेट होता जाएगा बार बार, जेड एक्सिस में भी यहाँ जैसे कि ऐसा रोटेट होता जाएगा बार बार, है ना। तो अब तीनों डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है आपको, यहाँ से समझ हमको ये आ रहा है कि तीनों डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है। तो तीनों डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है भाई साहब। तो तीनों डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करे हैं, तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर टोटल बात करूँ तो नंबर इज इक्वल, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 XYZ, 3 एक्सिस हैं। अब इंटू 2 - 1 ये करेंगे हम टोटल, जब रोटेशन मोड ये तीनों में हम देखेंगे एक्स वाई और जेड में, तो हमको करना ये रहेगा कि 3 जितने इसके मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस कर दिया जाएगा, तो ये हमारा नंबर ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इफ वाइब्रेशनल मोशन इज आल्सो कंसिडर्ड फ्रॉम ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो आपका वाइब्रेशन मोशन है, वाइब्रेशन मोशन मतलब समझ आता है, मतलब सपोज करो कोई एक पार्टिकल है ना, ये आपस में वाइब्रेट हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा ये मोशन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो अगर ये एक पार्टिकल है, ये लगातार वाइब्रेट हो रहा है, तो अगर मैं स्लो मोशन में देखूँ तो क्या कर रहा है, ये ऐसा वाइब्रेट होता जा रहा है, एकदम फास्ट, एकदम रैपिडली, ऐसा वाइब्रेट होता जा रहा है ना। या फिर ऐसा वाइब्रेट होता जा रहा है, या फिर ऐसा वाइब्रेट होता जा रहा है।
मतलब वाइब्रेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। और अगर तीनों, अगर एक्स वाई जेड तीनों में अगर ये रोटेशन होता जा रहा है, तो सोचो कोई एक पॉइंट है जो हमको दिखाई देता है कि बस थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, लेकिन वो एक्स एक्सिस में भी कुछ वाइब्रेशन हो जाता है उसका, वाई में भी और जेड में भी, तीनों में कुछ ना कुछ वो उसका क्या हो जाता है, मोशन हो जाता है। तो कहा जाए तो वाइब्रेशन को अगर डीपली देखा जाए तो वो क्या है, एक तरह का मोशन ही है। क्लियर है? तो देखेंगे, इन वाइब्रेशन मोशन इज आल्सो कंसिडर्ड देन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये कब होता है वाइब्रेशन मोशन? जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो, तभी वो वाइब्रेट करने लगता है, पहली बात। अब n इज इक्वल टू 7 आता है, वहाँ पे 3 जो होते हैं ट्रांसलेशन होते हैं। ट्रांसलेशन मतलब समझ में आता है ना? देखो याद रखना हमेशा, 3 जो है वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन है मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 जो है वो ट्रांसलेशन है ही है। साथ ही साथ इसमें दो जो होते हैं वो रोटेशनल होते हैं। तो 2 रोटेशनल होते हैं, तो देखो जनरली अगर देखा जाए, और 2 वाइब्रेशनल होते हैं, तो 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल जनरली यूज होते हैं ना। जहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 7 लिए हो, देखो क्या क्या होता है, ध्यान देना। n इज इक्वल टू पहले आता है n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जहाँ पे n इज इक्वल टू अगर आ गया 5, तो समझ जाना वहाँ पे रोटेशनल मोड एक्टिव है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये तो है ही है, एक्स वाई जेड तो है ही है, साथ ही साथ उसमें रोटेशनल मोड एक्टिव हो गया है, या फिर वहाँ पे वाइब्रेशनल मोड एक्टिव है। रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल, ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक मोड एक्टिव है, तब वो क्या हुआ है, उसका फ्रीडम 5 हुआ है। अब फ्रीडम 7 कब होता है? तो फ्रीडम 7 तब होता है जब ये तीनों उसके तो हो रहे ही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो इसका ट्रांसलेशन जो है वो तो ट्रांसलेशनल जो है वो तो रहे ही, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो रहेंगे, तीनों में रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल ऐड हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल ऐड हो जाएगा, है ना। और वाइब्रेशनल इसमें कोई एक आना ऐड होना था, चाहे रोटेशनल चाहे वाइब्रेशनल, दोनों में से एक ऐड होना था। इसमें वाइब्रेशनल ऐड हो जाएगा और उसके जस्ट बाद रोटेशनल ऐड हो जाएगा। तो रोटेशनल ऐड हो जाएगा कैसे? क्योंकि अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा है मतलब वो खुद से रोटेट भी कर रहा है, तो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम जो आएगा वो 7 आएगा। समझ आ रहा है? मतलब नंबर ऑफ फ्रीडम क्या क्या आते हैं, 3 आते हैं, वो तीनों एक्सिस वाले आते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन अगर ये हो गया 5, नंबर ऑफ फ्रीडम अगर 5 हो गए, तो ये तीनों तो होंगे ही, साथ में रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल एक ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 7 की बात करूँ, 7 अगर फ्रीडम देखूँ, तो उसमें आपका ये 3 तो रहेंगे ही, है ना, साथ ही साथ में रोटेशनल भी ऐड होगा और वाइब्रेशनल भी ऐड होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। जो तीसरा है ट्राई एटॉमिक गैस, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये कैसा है, ये 3 एटम है गैस के, या 3 ऐसे मॉलिक्यूल है, या 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं गैस के जो आपस में रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे दिखाते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में। तो देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे आएगा 7। देखो कैसे, यहाँ पे टोटल A मतलब टोटल पार्टिकल कितने हैं, तो पार्टिकल हैं भैया 3, और ये जनरली लीनियर ही बनाएंगे। ये देखो याद रखना, 3 पार्टिकल के बीच अगर रिलेशन आप निकाल रहे हो तो जनरली लीनियर ही होंगे। कैसे कि 3 पार्टिकल के बीच में कभी बता सकते हो, कहीं भी बताओगे तो लीनियर में ही दिखेगा, चाहे उसको किधर से भी मोड़ के दिखा दो। वो 3 अगर पार्टिकल के बारे में बात करें, तीनों को जोड़ना होगा और एक लाइन की तरह ही जुड़ेगा ये, इसीलिए ये जो अपना लीनियर ही पार्टिकल्स कहलाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ A इज इक्वल टू 3 हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन 2 बनेगा। कैसे 2 बनेगा भाई, तो देखो ये 1, 2 और 3,
ये 3 क्या है, ये 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो कोई भी एक पॉइंट को लोगे तभी तो रिलेशन बताओगे। रिलेशन कैसे बताते हैं, कोई एक को लेते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं कि उसका सामने वाले से क्या रिलेशन है। तो सपोज करो अगर मैं इसको लेता हूँ तो मैं ये दिखाऊंगा कि इसका इससे क्या रिलेशन है और इसका इससे क्या रिलेशन है। क्लियर है? तो आखिर 2 ही रिलेशन बता पाया मैं। कितना रिलेशन बता पाया? 2 रिलेशन। एक इससे रिलेशन क्या है और एक फर्स्ट वाले से क्या रिलेशन है। एज इट इज़ अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको ले लूं और मैं इसके हिसाब से बताऊं तो मैं बताऊंगा इसका इस वाले पार्टिकल से क्या रिलेशन है और इसका इस वाले पार्टिकल से क्या रिलेशन है ना। तो आखिर यहाँ भी R1 और यहाँ R2, मतलब यहाँ भी कितना, 2 ही रिलेशन बता पाया। तो मैं कैसे भी करूँगा, अगर मैं इसको भी लूँगा तब भी मैं 2 ही रिलेशन बता पाऊँगा। तो कहने का मतलब रिलेशन कितने हो गए, तो रिलेशन हो गए 2। अब देखो क्योंकि ये लीनियर है और 3 हमारे पार्टिकल्स हैं तो ये कैसे कैसे मूव कर सकते हैं भाई। तो ये मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं अपने साथ साथ और रोटेट भी कर सकते हैं। वाइब्रेट भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉसिबल है इसमें, वाइब्रेशन भी और रोटेशन भी। तो अगर वाइब्रेशन और रोटेशन, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं, ये आपस में कैसे करेंगे देखिए अभी ध्यान से। ये लो 3 पार्टिकल मैंने रख दिया। अब 3 पार्टिकल क्या करेंगे आपस में क्या करेंगे, पहले रोटेशन करेंगे। तो रोटेशन करेंगे तो सपोज को रोटेशन तो बहुत तरह से हो सकता है। तो या तो ऐसे समझ लो, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं सब, है ना। तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। ये पूरा प्लेट रोटेट हो जाएगा वैसे ही, है ना। तो ये पूरा ऐसा रोटेशन इसका आगे बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ रोटेशन होगा। तो मतलब ये क्या है, इसका विड्थ बड़ा हो गया। देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पूरा एक साथ ऐसे गोल घूम रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेशन हो गया। अब वाइब्रेशन कैसे होगा, तो ये रहा 3 पॉइंट। अब ये वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है मतलब कैसे, एक लाइन बन गया है क्योंकि ये क्या है, इसका जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, चाहे ऐसे वाइब्रेट करे, ऐसे वाइब्रेट करे या ऐसे वाइब्रेट करे, कैसे भी वाइब्रेट कर सकता है। तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है ना। ये भी क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना मतलब बहुत स्पीड मोशन करना, बहुत स्पीडली मोशन करना वाइब्रेशन होता है। तो यही वाइब्रेशन भी यहाँ पे होगा एक साथ, है ना। तो ये दोनों चीज़ें होगी। तो n=3 तो पहले से ही था। अब इनटू क्या करना है, देखो याद रखना, इनटू क्या करना है, एक रोटेशनल और एक रोटेशनल और दूसरा आपका कहा जाए तो एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। उसका मल्टीप्लाई करने के बाद याद रखना कि एक को सब्ट्रैक्ट करते थे लास्ट टाइम, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 3 पार्टिकल्स हैं, है ना, और 3 पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले तो करेंगे क्या कि 3 जो नंबर ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो सकते हैं। पार्टिकल यहाँ पे कितने हैं, तो 3 पार्टिकल्स हैं, है ना। वहाँ पे 2 पार्टिकल्स थे, यहाँ 3 पार्टिकल्स हैं। और इन 3 पार्टिकल्स में और 3 नंबर ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। तो इसमें से क्या मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट मुझे करना पड़ेगा सिर्फ क्या, 2 तरह के मोशन, एक कौन सा रोटेशनल और एक कौन सा वाइब्रेशनल। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं तो 2 का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो आखिर में हमारा जो फार्मूला बना वो क्या बन गया कि 3 जो है वो तो 3 क्या है, नंबर ऑफ फ्रीडम है, और मल्टीप्लाई ये 3 क्या है, तो 3 पार्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ ये 2 क्या है, तो ये 2 क्या होगा, तो ये 2 होगा मोशन। तो 2 तरह के मोशन है इसीलिए, तो कुल मिला के n=, आ गया 7। क्लियर है। इसके जस्ट पहले वाला कैसा था, उसमें n=, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी 3 थे XYZ, 3 उसके नंबर ऑफ फ्रीडम थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 2 पार्टिकल थे, ठीक है। और 2 पार्टिकल में कोई एक ही मोशन लग पा रहा था, या तो वहाँ पे
रोटेशन लगेगा या तो वहाँ वाइब्रेशनल लगेगा, तो उसमें एक को ही सब्ट्रैक्ट किए थे और ये टोटल आ गया था 5, इससे जस्ट पहले वाला डाई एटॉमिक वाले में। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कुछ डायग्राम की तरह दिखाया है, तो ये आप देख सकते हो। ये जो है अब नॉन लीनियर के बारे में बात करेंगे। हमने अभी लीनियर के बारे में बात किया, लीनियर के बारे में जो बात किया वो 7 हुआ। अब नॉन लीनियर के बारे में बात करेंगे। वो जनरली वो 3 ही टाइप होते हैं, है ना, फ्रीडम के। अब इसके बाद जाता है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर जो एक ट्रायंगल के शेप में देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये नॉन लीनियर है। मतलब ये लीनियर मतलब क्या होता है, ये तीनों एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट, तो ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, और इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इक्वल नहीं है, कहने का मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस तरह का जो अगर नॉन लीनियर की बात करूं, क्योंकि दोनों तरह से हो सकता है। ट्राई एटॉमिक में क्या हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है, एक लीनियर हो सकता है, एक नॉन लीनियर हो सकता है। तो नॉन लीनियर में भी कुछ नहीं करना है, एकदम आपको सेम टू सेम करते जाना है। देखेंगे क्या क्या, तो देखोगे यहाँ पे आपका ए जो है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो 3 है। इसमें जो रिलेशन बनेगा, ये मैं पिछले की तरह 2 ही रिलेशन बनेगा, क्योंकि कोई एक पॉइंट लोगे और उसके बिहाफ में आपको 2 पॉइंट के बारे में, उसका रिलेशन के बारे में डिस्कस करोगे। तो r = 2 हो गया। अब यहाँ n की बात करेगा, तो देखो n की वैल्यू जो नंबर ऑफ फ्रीडम 3 थे, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीडम 3 थे। टोटल पार्टिकल कितने थे, 3 थे। टोटल पार्टिकल कितनी थी, 3 थी। आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल भी 3 थे, टोटल पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल भी 3 थे, और टोटल इसका जो नंबर ऑफ फ्रीडम है वो भी 3 था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जो यहाँ पे जो वो लगेगा रोटेशनल और वाइब्रेशनल, दो लगते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीसरा और लगेगा। मतलब ये या तो ये रोटेट हो सकते हैं, या तो ये वाइब्रेट हो सकते हैं, और तीसरा एक और यहाँ पे एनर्जी होगा, है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो टोटल यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ 3 × 3। अब माइनस में क्या किया जाएगा कि तीनों ही पॉइंट के, है ना, तीनों ही जो पॉइंट है, मतलब 3 पार्टिकल्स हैं और 3 इसका क्या है, 3 पार्टिकल्स हैं और 3 इसका नंबर ऑफ फ्रीडम है, और इसमें से आपको 3 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, और टोटल हमारा यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए 6। क्यों आना चाहिए, रोटेशनल वाइब्रेशनल के साथ साथ यहाँ पे क्या किया गया है, वाइब्रेशनल जो हमारा फोर्स है, वाइब्रेशनल जो हमारा यहाँ लगेगा, उसको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो याद रखना, वाइब्रेशनल को इग्नोर किया जाएगा कहाँ पे, जब ये नॉन लीनियर प्रोसेस होगा तो वाइब्रेशनल को इग्नोर किया जाएगा। और जहाँ वाइब्रेशनल को इग्नोर करोगे तो आपको तीनों में उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तीनों में मतलब 3 पार्टिकल है तो तीनों पार्टिकल में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तीनों पार्टिकल के वाइब्रेशनल मोमेंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है क्या क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं? तो तीनों पार्टिकल के वाइब्रेशनल मोमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा हो गया। यहाँ लिख दिए हैं बकायदा कि हियर अगेन वाइब्रेशनल एनर्जी इज इग्नोर। वाइब्रेशनल एनर्जी को हमने इग्नोर किया यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल गैस है। तो पॉलिनोमिक गैस किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो अ पॉलिनोमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल डिग्री of freedom apart from them if their vibrational mode then the will be additional 2v vibrational डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीडम यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, n = 3 + 3 + 2v = हो जाएगा 6 + 2v। अब देखो ये सब क्या है, अभी मैं समझाता हूँ। देखो
आप पॉलिनोमियल गैस, एक पॉलिनोमियल गैस जो होता है ना, वहाँ पे 3 ट्रांसलेशंस होते हैं। 3 ट्रांसलेशन मतलब समझ आता ही होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये 3 ट्रांसलेशंस है। अब 3 रोटेशनल डिग्री होगी इसकी रोटेशनल डिग्री कितनी होगी? 3, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं और है ना, तो ये 3 रोटेशनल डिग्रीज होंगे इसके, ठीक है। 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। मतलब 3 पार्टिकल्स रहते हैं तो इनका 3 ट्रांसलेशन रहता है और इनका 3 डिग्री रहता है, ठीक है, रोटेशनल डिग्री। अपार्ट फ्रॉम देम इफ देयर वी वाइब्रेशनल मोड देन देयर विल बी एडिशनल 2v वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 वाइब्रेशनल डिग्री जो ऑफ फ्रीडम है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इफ वाइब्रेशनल मोड, अगर ये वाइब्रेशनल मोड को ऐड किया जाए किसी भी पॉलिनोमियल गैस में, तो वहाँ पे क्या होगा, 2v जो डिग्री हो वो ऐड हो जाएगा। क्या क्या हुआ कि 3 ट्रांसलेशन थे, इसमें 3 रोटेशंस डिग्री ऐड हुए और साथ में 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऐड हो गए। समझ आ रहा है? 3 क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस यानी एक्स वाई जेड, और 3 जो है वो क्या है, तो 3 जो है आपका रोटेशनल डिग्री है, साथ ही साथ जो 2 है वो वाइब्रेशनल डिग्री है, और ये वाइब्रेशनल डिग्री है इसलिए 2v लिखे। तो इन सभी को ऐड करोगे तो 6 + 2v हो जाएगा, 6 + 2v, ठीक है, क्लियर है पॉलिनोमियल। अब आगे चलेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।